अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिमशा जी। सो इट्स फ्राइडे। भाई हम मुस्लिम्स के लिए जुम्मे की अपनी वाइब्स हैं। तो हेयर आर फ्यू सुन्ना ऑफ जुम्मा, दैट इज़ टेक गुसल, यूज़ मिसवाक, सिंपली क्लीन योर टीथ, वियर क्लीन क्लॉथ्स, अत्तर लगाएं, सुरमा लगाएं। सुरमा वैसे भी आँखों के लिए अच्छा होता है, एटलीस्ट वीक में एक दिन तो ज़रूर लगाएं। इट क्लीन्स योर आइज़। अच्छा, ग्रूम योर सेल्फ, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वन ऑफ दैम नेल्स कट करें। वैसे सच बताऊँ, नेल्स कट करना ना मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है, पता नहीं क्यों। अच्छा, इन सब के बाद ज़ोहर की नमाज़, बाकी बॉयज़ ऑब्वियसली मस्जिद में पढ़ते हैं, तो उनकी जुम्मे की नमाज़ होती है। अच्छा, जुम्मे को ना जितना हो सके आप दरूद पढ़ा करें और दिल से पढ़ें। मुझे वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आ गई, बहुत खूबसूरत बात थी कि दरूद पढ़ते हुए आंखें नम हो जाएं तो समझो हाज़िरी हो गई। तो दिल से बिल्कुल मगन होकर पढ़ें। साथ हदीस पर रिसर्च करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अंदाज़ ज़िंदगी था। जब आप ये सब जानेंगे तो दरूद पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। अहादीस की किताबें पढ़ें, अच्छे आलिम की वीडियोस देखें। अच्छा, नमाज और ज़िक्र के बाद मैंने कुरान पढ़ा। सूरह कहफ जुम्मे को पढ़नी चाहिए, ये भी सुन्नत है। लेकिन 1 सेकेंड, लेट मी क्लियर, प्लीज़ तर्जुमे के साथ पढ़ें। हमें अरबी नहीं आती, वी कांट अंडरस्टैंड कि अरबी में क्या लिखा हुआ है। सो भले आप एक रुकू पढ़ें या 2 रुकू पढ़ें, लेकिन विद ट्रांसलेशन। जब आप कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ते हैं ना, तो आपका एक डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ। तो अच्छा, मैंने भी 2 रुकू ही पढ़े थे, लेकिन विद ट्रांसलेशन। आफ्टर दैट मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि सुबह 10 बजे से मैं कामों में मसरूफ़ थी। जिस दिन यूनी नहीं जाना होता ना, उस दिन बहुत ज़्यादा काम निकल आते हैं घर के। तो थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद मुझे ना अचानक से याद आया कि मैंने तो रात को सोचा था कि मैं कैलीग्राफ़ी करूँगी। तो कैलीग्राफ़ी तो मेरा वैसे भी लव प्लस सुकून है। तो बस जल्दी से उठी और लैपटॉप चलाया। अच्छा, दीज़ आल आर माई कैलीग्राफ़ीज़। मुझे आती नहीं है, बस मुझे शौक़ है तो कोशिश करती रहती हूँ। बल्कि असल में कैलीग्राफ़ी ऐसे होती भी नहीं है, वो तो कटी निब वाले पेन, मार्कर या पेंसिल से होती है, और मैं सिर्फ जो है ना वर्ड्स को ड्रा करती हूँ। लेकिन मुझे इसमें भी बहुत मज़ा आता है, एक सुकून सा मिलने लगता है जब आप कुरानिक वर्सेस और वर्ड्स को कैलीग्राफ करते हैं। और आज तो मैं हमारे प्यारे नबी ख़ातिमुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कैलीग्राफ़ी कर रही थी, तो आज तो क्या ही मज़ा और सुकून मिल रहा था। मतलब क्या ही खूबसूरत नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैर, मैंने पूरी वीडियो शूट की थी, वो मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में आप सबके साथ शेयर करूँगी अलग से। ये व्लॉग भी मैं बड़ी मुश्किल से एडिट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी डेज़ चल रहे हैं, काम ही इतने हैं, ऊपर से फिर मिड्स भी चल रहे हैं। बस 2 रह गए, दुआ कीजिएगा वो भी अच्छे हों। कैलीग्राफ़ी के बीच में फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने चली गई थी। ट्यूशन पढ़ा के फिर दोबारा रूम में आके ये मुकम्मल की। अच्छा, फिर ना मुझे मार्कर्स समझ नहीं आ रहे थे कि मैं कौन सा मार्कर यूज़ करूँ, तो फिर मेरे जहन में ना गुंबद ख़िज़रा का तसव्वुर आ गया, तो फिर मैंने ग्रीन और येलो कलर चूज़ कर लिए। ट्रस्ट में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मतलब माशाल्लाह सुभान अल्लाह, लुक कितना प्यारा लग रहा है। मैंने यहाँ रख के पिक्स वगैरह ले ली। फिर याद आया कि साइन तो मैंने किया ही नहीं है। फिर मैंने दोबारा साइन किया और दोबारा पिक्चर्स लीं। खैर जी, सो ये थी मेरी आज की कैलीग्राफ़ी। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आफ्टर दैट मैंने रेस्ट किया, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाकर वैसे भी बंदे को ज़रूरत होती है रेस्ट की, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना, एक वक्त में डिफरेंट क्लासेस के बच्चों को पढ़ाना इज़ नॉट क्वाइट सिंपल। खैर, फिर जी मुझे अपनी सीवी के लिए पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी थी, तो मैंने वो लिखी। फिर जी मेरी वालिदा साहिबा की फ़रमाइश आ गई कि उन्हें सूजी का हलवा खाना है, तो बस फिर क्या था, बना दिया। वो हर मंथ ख़त्म भी दिलवाती हैं ना, तो बस उसके लिए भी। वैसे मैं स्वीट डिशेस अच्छी बना लेती हूँ, एंड लुक एट, कितना मज़े का दिख रहा है ना, और खुशबू भी बड़े मज़े की आ रही थी। आप लोगों ने कभी खाया है सूजी का हलवा? वैसे खाया तो होगा,
लेकिन फिर भी डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। फिर उसके बाद मैं दोबारा रूम में आ गई थी, नमाज़ पढ़ी और टेबल क्लीन की, यानी सेटिंग वगैरह की, और फिर लैपटॉप ऑन करके वही सीवी वाला काम। अच्छा, मैं अपनी सीवी जो है ना कैनवा पे बना रही थी। अच्छा, लिसन केयरफुली। देखें, ये मत सोचा करें कि जो ज़िंदगी इन फ्रंट ऑफ कैमरा है वही ज़िंदगी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ वही चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ जिससे मुझे लगता है कि इससे कोई फ़ायदा पहुँच सकता है या ये शो करने वाला है। इवन मैं व्लॉग ही जब रिकॉर्ड करती हूँ जब मुझे लगता है कि आई विल स्पेंड प्रोडक्टिव टाइम, आई विल स्पेंड प्रोडक्टिव डे। आज के इस व्लॉग में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने शो नहीं की या जो मैंने शूट नहीं की, क्योंकि आई प्रीफर माई प्राइवेट लाइफ प्राइवेट, और हर इंसान की प्राइवेट लाइफ होती है। देर आर सम चैलेंजेस। सो ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है एंड कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं है। व्लॉग में अगर आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है तो वो एक सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं कि उसको ट्राई कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि हम डेली ही इतना प्रोडक्टिव डे गुजार रहे होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खैर, फिर मैंने फ़ाइनल टेस्ट स्टूडेंट के चेक किए, फिर बस सोते हुए मैंने बुक रीड की थी, जो मैं डेली करती हूँ, चाहे 1 सिंगल पेज ही क्यों ना करूँ, लेकिन मैं करती हूँ। यहीं पर हमारा डे जो है वो ख़त्म हो गया है। फिर नेक्स्ट डे मैं रूम में गई थी और मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि क्लॉक और सीनरीज़ वगैरह लग गई हैं। अच्छा, ये कल्चरल पेंटिंग्स हैं, आई थिंक पंजाबी कल्चर, जो भी है, खैर बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी लग रही हैं, है ना। अच्छा, ये लोहे कुरानी लगवाना पापा भूल गए थे, तो एक बार मैंने ये यहाँ रख दिया है, लेकिन फिर उसके बाद इसको मैं लगवाऊँगी डोर के पास। तो फिर जी ये खूबसूरत सीनरी। अच्छा, ये वाइट ब्लैक बोर्ड भी लगवाना पापा भूल गए, तो वैसे मैंने ये था मैट्रेस के वहाँ लगवाना था, बट फ़िलहाल मैंने यहीं पर ही हैंग कर दिया है इसको, क्योंकि हम लोग तो हैं ही जुगाड़ी, तो बस मैंने जुगाड़ कर दिया है फ़िलहाल। वैसे मैं अब सोच रही हूँ कि इसके लिए वुडन फ्रेम, वो वुडन क्या कहते हैं उसको, वुडन स्टैंड, तो वो बनवाने का सोच रही हूँ, या बनवाऊँगी या बाय करूँगी, खैर वो भी बात की बात है। खैर जी, इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, खैर कोई बात नहीं, इतना कुछ तो किया है हमने से एक व्लॉग में। तो चलें, अब मुझे दें इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और अगर यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ मीनिंगफुल व्लॉग्स। तो बस, अल्लाह हाफ़िज़।